हाथ तो बिल्कुल काम करता ही नहीं है, यूज़ में ही नहीं लेती, किसी भी काम को करे इससे कुछ होता ही नहीं है इस हाथ से, और बचपन से ही परेशानी है। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए रोड एक्सीडेंट में एक, फिर मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। मैं यहाँ पे कंप्यूटर सीखने आती हूँ जी। मेरे पापा जी मजदूरी करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी आपके साथ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कई लोगों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। अपने स्किल्स पर काम किया लोगों ने और नौकरी या फिर खुद का रोज़गार शुरू किया। आज नो द नेशन आपको दिखाएगा कि कैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने कई लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। उनकी ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, आइए मेरे साथ और इस कहानी का हिस्सा बनिए। ऐसी महिला हैं जिन्होंने विपत्तियों को हौसलों से हराया। पति के जाने के बाद 2 बच्चों के साथ जीवन बिताना बोझ सा था, आसान नहीं थी जिंदगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। स्किल इंडिया के तहत उन्होंने सिलाई सीखी और आज वो उसी प्रशिक्षण संस्थान की ट्रेनर बन गई हैं। आइए उनकी कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ से तो सही गया था फैक्ट्री, पता नहीं कैसे हुआ कैसे नहीं। रोने से कौन सा कोई लौट के थोड़ा यार, पर हृदय नहीं रुकता। उसके यार दोस्त थे, उन्होंने फ़ोन करा, वो हम बस खबर आ गई। यानी शाम को हुआ एक्सीडेंट, सुबह बताया ना हमसे। बस अब तो बेकार ही, हमारी ज़िंदगी तो बेकार है। बच्चों की परिस्थिति, बेचारी ने अपना सिलाई सीख के अपना ये फिर सेंटर पर जाने लगी। बच्चों को अपना टाइम से जैसा भी व्यवस्था बनी वैसी अपना खाना पीना। उनसे बोलती थी कि मैं जॉब करूंगी, बोले नहीं आपको जॉब नहीं करनी, आप घर पे ही रहो, हम हैं ना। इसी बीच मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए रोड एक्सीडेंट में एक, फिर मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। छोटे थे जब उनके पापा जी गुजरे थे, तब वो मेरा छोटा बेटा 5 साल का था, बड़ा बेटा मेरा 7 साल का था। अब मेरा बेटा 8th क्लास में आ गया है, बड़ा बेटा, छोटा बेटा मेरा 6th क्लास में। और हमें जब से हम यहाँ पे जुड़े हैं, हम अपने खाने का, पहनने का और मतलब घर एकदम व्यवस्थित तरीके से बढ़िया से चल रहा है हमारा। सन 2017 में हमने यहाँ सिलाई का प्रशिक्षण लिया और सन 2023 में हमारी सिलाई की जॉइनिंग की। यहाँ पे आने से पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया यहाँ पे एक सिलाई सेंटर है, और मुझे थोड़ी सिलाई आती थी लेकिन एकदम फिनिशिंग वाली नहीं आती थी। फिर उन्होंने बोला यहाँ सेंटर है, मैंने कहा मेरा मन है, मैं सेंटर पे मतलब जाना चाहती हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, भाई 2 फ़ोटो, आधार कार्ड, मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, रजिस्ट्रेशन हुआ। फिर मैंने यहाँ पे 6 महीना सिलाई का कोर्स किया, एडवांस स्किल लिया मैंने। फिर इसी के बाद मैंने सन 2023 में यहाँ पे जॉइनिंग हो गई। तभी से मैं बच्चों को यहाँ सिलाई का प्रशिक्षण देती हूँ। यहाँ आसपास के 10 से 8 किलोमीटर दूरी के बच्चे यहाँ पे आते हैं और सिलाई का प्रशिक्षण लेते हैं। तो अब इस सेंटर की अगर मैं बात करूं तो कितना फ़ायदा पहुंच रहा है इस गांव के लोगों को या आसपास के लोगों को? आसपास के गांव के सभी बच्चे, कम से कम 10-10 किलोमीटर की दूरी तक के बच्चे यहाँ पे सिलाई का हुनर सीख चुके हैं। लड़कियाँ हर घर घर में, किसी की बहू, किसी की बेटी, हर घर घर में ट्रेनर है, मतलब
टेलर है जो अपने खुद से सिलते हैं, दूसरे के बाद नहीं सिलने जाते हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर की वजह से कंप्यूटर भी सभी सीखे हुए हैं। तो इस गांव को इस संस्था का यहाँ बनने से बहुत लाभ है और बहुत लाभ उठा रहे हैं और उठाया है। उत्तर प्रदेश का गजरौला, जहां हुनर ने बदली है कई जिंदगियों की तस्वीर। ये एक सिलाई मशीन नहीं है, ये एक नई कहानी की शुरुआत है। स्किल इंडिया के तहत यहाँ पर सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, जिसने कई युवतियों को रोजगार भी दिया, हुनर दिया और साथ ही साथ उनके सपनों को पंख दिया। जो कभी खुद को बेरोजगार समझती थी, आज वे आत्मनिर्भर हैं और साथ ही साथ दूसरों के लिए एक मिसाल भी। जय सिया राम। मेरा नाम हिमांशी है। मैं सलेमपुर गोसाई की रहने वाली हूँ। मैं स्किल इंडिया के तहत सिलाई सीखी। मैं इस टाइम BTC की पढ़ाई कर रही हूँ, मैं इस गवर्नमेंट सिलाई सेंटर से सिलाई सीखी। इससे बहुत ही लाभ हुए हैं। जैसे कि हम बहुत से आसपास के गांव के रहने वाले सिलाई सीखते हैं। यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती। यहाँ हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई गई, जैसे सूट, ट्राउज़र, स्कर्ट, कोटी आदि सिखाई जाती हैं। और जिससे हम यहाँ सीख करके अपने घर पर सिलाई करते हैं और उससे हम अपना कुछ खर्चा निकाल देते हैं 5 से 7 हज़ार तक, जिससे हम थोड़ा अपने पढ़ाई का स्तर निकाल लेते हैं, खर्चा निकाल लेते हैं और जो बचे कुछ आमदनी अपने घर में उपयोग कर लेते हैं। मैं 8 तक पढ़ी हुई हूँ और मैंने 2023 में सिलाई सीखी थी। मेरी सिस्टर सीखती थी पहले, तो उसने मुझे बताया सिलाई के बारे में कि यहाँ सिलाई सीखी जाती है। तो उसके द्वारा मैं भी आई फिर सिलाई सीखने, और मैं अपने घर पे भी सिलाई करती हूँ और आस पड़ोस के सबके कपड़े सिलती हूँ और डिजाइनदार कपड़े सिलती हूँ और 6-7 हज़ार रुपये मैं कमा लेती हूँ। जय श्री राम। मेरा नाम काजल है। मैं सलेमपुर गोसाई की रहने वाली हूँ और मैं अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हूँ। और मेरी दीदी यहाँ पे सिलाई सीखती थी, उन्हीं के माध्यम से पता चला कि स्किल इंडिया की योजना चल रही है, जिसके तहत मैं यहाँ सेंटर पे आई हूँ। और सिलाई का जो उसके अंतर्गत सूट, ट्राउज़र, टॉप आदि आते हैं, उसकी सिलाई सीखी मैंने। तो यहाँ पर आपने जब रजिस्ट्रेशन करवाया, वो कैसे करवाया आपने? यहाँ पर क्या क्या प्रोसीजर रहा? यहाँ पे 2 फोटो और आधार कार्ड और इंटर की मार्कशीट लगे। 4-5 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ, जिससे मैं अपनी कॉलेज की फ़ीस भी दे देती हूँ और मम्मी पापा का थोड़ा सहयोग भी कर देती हूँ। अब आपको सुनाती हूँ प्राची की कहानी। एक ऐसी कहानी जो तकलीफों से नहीं, हौसले से लिखी गई है। बचपन में ही उसका दायां हाथ और पैर साथ छोड़ गए और समाज की निगाहों ने जैसे उसकी हिम्मत को भी कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन प्राची ने हार नहीं मानी, न हालात से न तकदीर से। आज वो न सिर्फ BA की छात्रा है, बल्कि मन में किए संकल्प के साथ वो जुड़ी है स्किल इंडिया से। सीख रही है सिलाई, ताकि उसका ठहरा हुआ हाथ दोबारा चल सके और उसका हुनर एक नई चमक के साथ सामने आए, क्योंकि असली शक्ति शरीर में नहीं, इरादों में होती है। मैंने BA कर रखा है, मतलब BA के 5th सेमेस्टर में हूँ मैं। कि क्या क्या परेशानी आती है? खाना बनाने में भी परेशानी आती है और सब्जी नहीं कटती है मुझसे। सब्जी बनती भी नहीं है, फिर मतलब हर काम में दिक्कत आती है मुझे। बाजू में वो लगता है, टीका लगता है, डॉक्टर लगाए हैं, तो इस बाजू में इसके इंजेक्शन लगे हैं। जब से इसका आधा हिस्सा बेकार होगा, काम करना बंद कर दिया। अर्चना की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां संघर्ष था मगर हार नहीं। आज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़कर वो खुद को बना रही हैं आत्मनिर्भर और अपने सपनों को दे रही हैं नई उड़ान।
क्योंकि जब इरादे मजबूत हों तो हर राह आसान हो जाती है। अर्चना बताती हैं कि यहाँ सिलाई सीखकर वो घर में भी सिलाई कर पैसे कमा रही हैं, जो उनकी आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हमारे बहुत सारे सेंटर में कौशल विकास केंद्र खोला गया, चलाया गया, अभी भी चल रहा है। उसी के तहत आज हम ये GRC गजरौला में कार्यरत हैं और योजना में लग के योजना को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को स्किल के तहत जितना भी लोगों को फ़ायदा मिल सके इसमें प्रयास कर रहे हैं। और क्या क्या यहाँ पर स्किल सिखाई जा रही है? जैसे यहाँ स्किल का बात करें तो हमारे यहाँ सिलाई है, कंप्यूटर है। यहाँ हम अगर अनुमान लगाएं तो 8 से 10 किलोमीटर के रेडिएशन के अंदर के बच्चे यहाँ सीखने आते हैं। ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी कोई सुविधा नहीं है, साइकिल से, पैदल या भाड़े की गाड़ी से भी आके यहाँ स्किल सीखने का काम कर रहे हैं। नो द नेशन के साथ मैं आयुषी स्किल इंडिया के ग्राउंड जीरो सक्सेस स्टोरी आपको बता रही हूँ। यहाँ पर स्किल इंडिया ने लोगों को एक नया रास्ता दिखाया है। कभी बेरोजगारी का डर था, लेकिन आज हुनर का हौसला है। युवा बच्चे यहाँ आकर अपने स्किल्स पर काम कर रहे हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लर्न अर्न टर्न, इसी सोच के साथ ये यहाँ आकर ट्रेनिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ नौकरी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर निकल चले हैं। अच्छा, आप कब से यहाँ पर जुड़े हो, स्किल इंडिया से जुड़े हो? मैम काफ़ी समय हो गया है मुझको जुड़े हुए यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बेसिक और अकाउंट्स में टैली सिखाता हूँ। अच्छा जी मैम। तो बेसिक में क्या क्या सिखाते हो आप? जी मैम, बेसिक में पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और इंटरनेट सिखाते हैं। जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनको कितना फ़ायदा हो रहा है? जो गाँव के आसपास के भी बच्चे यहाँ पर आ रहे होंगे। जी मैम, काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। कुछ बच्चे तो अपना जनसेवा केंद्र खोल रहे हैं, कुछ बाहर चले गए हैं, नोएडा वगैरह जॉब कर रहे हैं। जी मैम, हम गांव जाके बताते हैं कि हमारे यहाँ पे निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स और अकाउंटिंग से ये सब सिखाई जाती है, फ़ोटोशॉप वगैरह। तो बच्चे आते हैं और सीखते हैं, फिर अपने फ्यूचर के लिए जॉब वगैरह करने के लिए कुछ अपना काम करते हैं। जी, मेरा नाम रितिका कुमारी है और मैं सलेमपुर गोसाई की रहने वाली हूँ। मैं गजरौला CTL की छात्रा हूँ। जी, मेरे पापा जी मजदूरी करते हैं और मैं यहाँ पे कंप्यूटर सीखने आती हूँ। क्या क्या सीखा आपने यहाँ पर आकर? जी, मैंने यहाँ पेंट, नोटपैड, वर्डपैड और MS वर्ड चलता है। जो बच्चे यहाँ से सीख के गए हैं उन्होंने मुझे बताया, तो मैं यहाँ पे आई कंप्यूटर सीखने के लिए। आप क्यों सीख रहे हो कंप्यूटर? कंप्यूटर मैं अपने आगे फ्यूचर में कुछ करना चाहती हूँ। मैम, दोस्त सीखते थे मैम, उन्होंने बताया कि यहाँ कंप्यूटर सीखा जाता है, तो मैम मैं यहाँ कंप्यूटर सीखने आ गया। अच्छा, ये बताओ यहाँ पे अभी क्या क्या सीखा? मैम, पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, एक्सेल अभी चल रहा है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कैसे कराया आपने? मैम, सर ने फॉर्म दिया था, उसमें अपना नाम, माता पिता का नाम, एड्रेस और मैम 2 फ़ोटो और मैम आधार कार्ड की 2 कॉपी और मार्कशीट। मैम, यहाँ कोई फ़ीस नहीं लगती और मैम रजिस्ट्रेशन के टाइम भी फ़ीस नहीं लगी और मैम जो मंथली फ़ीस होती है वो भी नहीं लगती। मैम, तो समय बदल रहा है, स्किल इंडिया ने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदली है और बदल रही है। यहाँ पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि बच्चों के बीच में जो एक्साइटमेंट है, जो युवा हैं वो अपने फ्यूचर को लेकर कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो यहाँ आते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि स्किल इंडिया में निःशुल्क आपको ट्रेनिंग मिलती है। यहाँ पर आपको 1 रुपये भी नहीं देना रहता है। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये स्कीम चलाई जा रही है और यहाँ लोग आके उसका फ़ायदा ले रहे हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। कभी सपने अधूरे लगते थे, कभी हुनर अधूरी कहानियों में खो जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। स्किल इंडिया के साथ जुड़ना मतलब खुद को बदलना नहीं, बल्कि खुद को पहचानना है, क्योंकि जब हुनर बोलता है तो पहचान खुद ब खुद बनती है।
और यही है नए भारत की असली ताकत।